बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। इमरान खान ने कहा था कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा इनको अंदाजा भी नहीं है कि अवाम में कितना गुस्सा है और अवाम उस दिन बैलेट बॉक्स के जरिए अपना गुस्सा निकालेगी। मुजाहिद बरेलवी साहब का भी यही तबसरा था कि 50% से ज्यादा तो वोटर्स खामोश है, डर की वजह से नौकरी ना चली जाए, कारोबार ना तबाह हो जाए, गिरफ्तारी ना हो जाए। क्योंकि फिलहाल आप यहां पे इंडिया की बात कर सकते हैं, इंडिया के टीवी चैनल, इंडिया की खबरें टीवी चैनल पे चल सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान की सियासी जमात की ना खबर चल सकती है, ना उनका नाम लिया जा सकता है और उनके ऊपर एक गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात इमरान खान ने कहा था कि अवाम में ये निकल नहीं सकेंगे और वो काम शुरू हो गया है, जिसको आप कहते हैं ना अवामी फेंटा, वो लगना शुरू हो गया है। मरियम बीबी कल कह रही थी खानेवाल के अंदर कि देखिए वो जो लोग कहते थे कि महंगाई की वजह से ये अवाम में नहीं जा सकेंगे, तो आज अवाम का समंदर बता रहा है कि लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून महंगाई की जिम्मेदार नहीं है। ये ठीक है, आप अपनी उस दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल मैं आपको आगाज कर लेता हूं मानसेहरा से, जहां पे मरियम नवाज के शौहरे नामदार जो हैं वो खड़े थे और वहां पे नवाज शरीफ ने सीट जो है वो खुद अपना इंतखाब किया है NA-15 के अंदर कि मैं वहां से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। वहां पे कैप्टन सफदर जो है वो अवाम में गए और अवाम ने उन्हें घेर लिया। नौजवान बोला बताएं आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा मोटरवे। उसने कहा मोटरवे अपनी जेब से बनाई है, कौम के खजाने से पैसा लगा हुआ है ना। तो उनका वो देखें, अब कैप्टन सफदर जवाब देने की बजाय उसको क्या कह रहे उस नौजवान से जब उलझ रहे, उससे ये कह रहे हैं कि बताओ ना इमरान खान ने क्या किया 3.5-4 साल। तो उसने कहा इमरान खान तो 3.5-4 साल की हुकूमत है, चले उससे तो जवाब लेंगे, आप तो 35 साल आपकी पार्टी ने की है, तो उनका फिर हम क्या करते। तो ये एक तरफ सूरत हाल थी। उससे अगली सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले यहां पे लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर मरियम औरंगजेब पेश हुई, तो वहां पे उनकी मौजूदगी के अंदर और जावेद लतीफ भी थे। तो वहां पे एक शख्स ने इमरान खान के हक में और नून लीग के खिलाफ नारा लगाया था। आपको पता है क्या हुआ? पुलिस ने उस वकील को गिरफ्तार कर लिया है, उसको धक्के मारते हुए डाले में डाल के ले गए हैं। यानी चंद रोज पहले जब ओकाड़ा में जलसा हुआ तो किसी नौजवान ने वो इनका झंडा फाड़ा, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। यानी लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून का झंडा कहीं पाकिस्तान के कौमी झंडे की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब आज नारा लगाने के ऊपर और उस वकील को गिरफ्तार कर लिया, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ ये कर रहे हैं और अवाम इनके साथ क्या कर रही है। मानसेहरा के बाद जो है अगली सूरत हाल आपको बता देता हूं, और अगली सूरत हाल यह है कि सियालकोट के अंदर आप जानते हैं कि वहां पे इन्होंने ये जो ख्वाजा आसिफ साहब है उन्होंने बड़ी गैर मुनासिब सी जू मानी सी बातें की उस्मान डार और उमर डार की वालिदा में, कि ये वालिदा को ले आए हैं, इस किस्म की बातें थी। जिसके ऊपर एक वीडियो जो है रात से सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है और वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अवाम बड़ी तादाद में निकले हैं और उनके खिलाफ ना सिर्फ नारे लगा रहे हैं बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं जो शायद मेरे लिए रिपोर्ट करना भी मुनासिब नहीं है। वो नारे बुलंद आवाज के अंदर है, सड़क के ऊपर है। गो के ख्वाजा आसिफ खुद मान रहे हैं कि उनके हल्के में PTI की मकबूलियत है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर रात को वो शाहजेब खानजादा के शो के अंदर बड़ी दिलचस्प एक जुमला उन्होंने बोला। तो उनसे ये पूछा कि क्या 2018 का इलेक्शन मुश्किल था या 2024 का? तो उन्होंने कहा नहीं, 2018 का इलेक्शन तो मेरा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन था। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं वो लोगों को बेवकूफ आप नहीं बना सकते। अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन था तो उस रात आपने जनरल बाजवा को मैसेज क्यों किया था, और जनरल बाजवा को मैसेज करने के बाद आप कैसे जीत गए थे, और उस्मान डार जो हैं वो चंद 100 वोटों से सियालकोट से कैसे हार गए थे अगर वो आपका इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था। लेकिन खैर, अवाम जो है उनका गुस्सा बता रहा है कि सियालकोट के अंदर कम से कम एक नई चीज बनती हुई दिखाई दे रही है। और रिहाना इम्तियाज साहिबा जो है वो वहां पे डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं, लेकिन यहां पे अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है वो नारे लगाती हुई दिखाई दे रही है और ये सियालकोट के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से
अब से थोड़ी देर पहले ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। और इवन हुआ ये है कि रात को भी रिहाना इम्तियाज जो हैं उन्होंने उनकी वालदा उस्मान डार की उन्होंने बताया कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है और उनके घरों के ऊपर एक बार फिर पंजाब पुलिस धावा बोल रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और उनके चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया जा रहा है। अगर तो आपने ऐसे इलेक्शन लड़ना है तो मेरा ख्याल है फिर आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब एक जानिब तो इनके साथ ये हो रहा है कि लोग इनको वो मानसेरा से सियालकोट हर जगह ये दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हल्फ दे रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ रहेंगे, हम इमरान खान के साथ हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हैं जो मेरे पास NA 102 की वीडियो है जिसके अंदर लोग वोटर्स उम्मीदवारों से हल्फ ले रहे हैं इमरान इस बात का कि अगर हम आपको इमरान खान के नाम के ऊपर वोट दें, हम आपको जितवा दें, कल को आप आजाद हैसियत में किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं, आप इमरान खान के खिलाफ बैठ जाएं, तो ये क्या करेंगे। तो यहां पे 102 के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने लोगों में बैठ के उनको हल्फ दिया है कि मैं जो मर्जी हो जाए उस हवाले से क्या कहते हैं कि वो इमरान खान से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या सूरत हाल है। और एक जानिब अवाम जो क्या कहते हैं कि सुनने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अवाम जो है वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम आपको उसको करने के। अब रात को ख्वाजा आसिफ से बार बार जियो वाले यही पूछ रहे थे। अच्छा, जियो की कमाल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की कैंपेन अगर कहीं पे चल रही है तो वो सिर्फ जियो न्यूज़ के ऊपर चल रही है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर शाहजेब के शो के अंदर। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आपका मंशूर कहां पे है, तो कहा ये वो 27 को आ जाएगा। उन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूं मंशूर हमारा पहले आ जाना चाहिए था, मुहिम शुरू करने से 1 महीने पहले। फिर उन्होंने कहा कि हाँ नवाज शरीफ, शाहजेब ने कहा क्या हुआ है, नवाज शरीफ उस दिन निकले 10 मिनट, कोई फ्यूचर की बात नहीं की और चले गए, खानेवाल जाना पसंद नहीं किया, आज लिया में जलसा था वो मनसूख कर दिया है, अब बताया गया कि मानसेरा में वो जलसे से खिताब करेंगे। तो कहने नहीं, हाँ मैं ये मानता हूं कि नवाज शरीफ जरा कम बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि अगले चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। अब जाहिर है कैसे नवाज शरीफ बाहर आए, आपके लोग नहीं निकल रहे, और जब आप निकल रहे हैं आपको अवामी रद्दमल का सामना है। दूसरी जानिब मतीउल्लाह जान जैसे जो गैर जानिबदार या क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि देखें इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ना निकले, उसको डराया धमकाया या मायूस किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहा है और इवन इलेक्शन कमीशन इसका हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। कल कासर को गिरफ्तार किया गया फैसलाबाद से, गो के रात को वो वापस आ गया, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस नहीं लिया, किसी से नहीं पूछा गया कि एक उम्मीदवार को आपने कैसे गिरफ्तार किया, फिर ये सारा कुछ हुआ। दूसरी जानिब जरा सूरत हाल अंदाजा लगाइए, लाहौर का हल्का है PP 162, वहां पे कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस के ऊपर हमला शमला हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। मुहिम है, आप सियासी तौर पे मुकाबला करें, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उस चीज को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह अचानक इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यह खास हालात में ही क्यों जागते हैं। यानी एक जानिब अब इनको होश आया इन साहब को, दूसरी जानिब खबर सुनिए, खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फायज ईसा साहब के टेन्योर के अंदर पहला अज़खुद नोटिस ले लिया है। ममनुआ बोर जो असलहा लाइसेंस है उनके मुतालिक है। अब अंदाजा करें इस वक्त ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस जरूरी है या मुल्क में जो इस वक्त आप एक इंसानी हुकूक को लेके या सियासी मुखालिफिन को लेके जो कुछ हो रहा है वो जरूरी है। लेकिन काजी साहब कहते हैं हालात बहुत बेहतर है, हमारे सामने तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और इंसानी हुकूक कितने इंपॉर्टेंट है, वो जो रिमार्क्स रिपोर्ट हुए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये कहते हुए पाए गए थे कि जनाब ये पता नहीं हमें इंसानी हुकूक कहां पे लेके जाएंगे, वो कहां पे लेके जाना ही इस वक्त जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। अब पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका झुकाव किस तरफ आपके सामने। उसके बावजूद भी अगर नून लीगी कैंप के अंदर परेशानी है तो उस परेशानी की बहुत सारी वजूहात है। मिसाल के तौर के ऊपर
ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उकाड़ा का जलसा, हाफजाबाद, खानेवाल, कहीं पे शहबाज शरीफ दिखाई नहीं दिए, हमजा शहबाज दिखाई नहीं दिए। तो लोग कह रहे हैं कि अमली तौर पे शहबाज शरीफ को और हमजा को माइनस करके मरियम नवाज को लॉन्च कर दिया गया। इवन पार्टी की टिकट्स को लेकर भी यही सूरत है। अब शहबाज शरीफ जरा बयानात दें कि रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंदाजा करें ना कि पूरा इंतजाम इनकी ख्वाहिश के ऊपर किया गया। तो अब वो कहते हैं जी अगर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो हम मज़ाहमत करेंगे। देखें इलेक्शन मुलतवी क्यों होने हैं, पहली बात है। इमरान खान खतरा था, इमरान खान को आपने सिस्टम से आउट कर दिया। तहरीक इंसाफ का बल्ला आपको डर लगता था, बल्ला आउट कर दिया। अब तमाम तर तैयारियां पूरी हैं इलेक्शन की। मेरा नहीं ख्याल कि अब इलेक्शन मुलतवी करने की कोई ज़रूरत उनको पड़ेगी। हाँ, अवाम का रद्द-ए-अमल जो उससे डर खौफ है वो अपनी जगह के ऊपर है, और उससे एक और भी बड़ी वजह है। चले अवाम इनसे जो करती है, एक और मैं आपके सामने एक पैमाना रखना चाहता हूं। मरियम नवाज ने जब जब नून लीग के लिए कैंपेन की, उसको लीड किया, जो कि अमली तौर पे इस बार नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को लॉन्च करके उनको कहा है कि आप ये कैंपेन जो है वो लीड कर रही हैं, तो अपने बाद तकरीर करवाने का मकसद भी वही था। तो उस हर कैंपेन के अंदर मुस्लिम लीग नून का बुरा हाल हुआ है। कहते हैं तो मैं 17 जुलाई से शुरू कर लेता हूं, कहते हैं कश्मीर के इलेक्शन से शुरू कर लेते हैं। आप जो नाम लेना चाहते हैं आप वो नाम ले लें। तो इस बार भी मरियम नवाज ही इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रही हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और मुस्लिम लीग नून के पास नथिंग टू ऑफर। वो क्या है वो अलग बात है। मरियम औरंगजेब जब अब आज वकील गिरफ्तार हुआ तो वो कह रहे थे मुल्क की तरक्की का, खुशहाली का जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। जी वो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, लेकिन वो फार्मूला आप किसी को देंगे नहीं। हाँ, केसेस माफ जरूर कराएंगे। आज मरियम औरंगजेब का भी जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू वाला पीटीवी वाला केस था, उसमें 27 जनवरी को अदालत फैसला सुनाएगी, फैसला महफूज हो गया। उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, एक जानिब ग्राउंड के ऊपर ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रात को एक बार फिर वर्चुअल जलसा करने जा रही है सोशल मीडिया की तमाम जो ऐप्स हैं उसके ऊपर, जिसका मतलब ये है कि आज वो जो एक बड़ी सियानी किस्म की शार्क मछली है वो आएगी और एक मखसूस वक्त में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू होने का वक्त है, उस वक्त वो मछली जो है उस तार को काटेगी इंटरनेट वाली। और जब उसको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ का जलसा इख्तिताम पजीर हो गया है तो वो बड़ी समझदार किस्म की जो शार्क है वो वापस आएगी और वो तार को जोड़ेगी और पाकिस्तान में इंटरनेट दोबारा से बहाल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।